नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देश को कहां देखती हैं मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में? कितना मजबूत आज हमारा आर्मी है या बॉर्डर कितने हमारे सुरक्षित? अगर आप आर्मी मजबूत की बात करो तो पहले हमें परमिशन लेना पड़ता था कि क्या हम बंदूक चलाएं या फिर हम नहीं चलाएं। अभी क्या है, अगर सबसे बड़ी बात मुझे सबसे बुरा तब लगता है जब कांग्रेस जो है, राहुल गांधी, वो सीधे सीधे बोल देते हैं कि जो चाइना है वो घुसा जा रहा है, हमारी आर्मी को पीट रहा है। आप कैसे बोल सकते हो कि हमारी आर्मी मार खा रही है? हम नहीं मारते क्या? हम इतने बड़े हैं, हम क्यों नहीं मार सकते? इधर से तो कहते हैं कि चाइना घुसा आ रहा है और उधर से राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा लिया जा रहा है। डबल गेम चल रही है। हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, कुर्सियों के चंद कीड़े पूरे वतन को खा गए। हम आज 10 सालों में तो अंधभक्त हो गए। ये जो 65, 60, 55 साल जो है लगे रहे, ये क्या सब इंजीनियर थे? क्यों जी, वैज्ञानिक थे सब के सब। हम तो अंधभक्त हैं। ये चमचे हैं, चमचे ही रहेंगे। हालात के मारे थे, हालात के मारे रहेंगे। बुद्धि ने आने वाली है नहीं। 800 साल मुगलों की झेली, 250 साल अंग्रेजों की, और 60 साल 55, 65 साल जो है इन्होंने कांग्रेस की गुलामी झेली। गुलामी के कीड़े इतने चढ़ गए हैं दिमाग में, अब वो निकल नहीं रहे। सुनो, ये अल्लाह मचा रहे हैं। वही जंगल वाला बता ना, खरगोश के ऊपर बड़े पेड़ का पत्ता गिर गया, आसमान गिर रहा है, आसमान कहीं नहीं गिर रहा। व्यवस्था खुद से नहीं चल रही है ना। आज तक का इतिहास में जो भी मुख्यमंत्री जेल में गया है वो इस्तीफा दे के गया, दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? अगर तुम इतने योग्य हो क्यों नहीं दे देते? दोबारा चुनाव हो जाएंगे, पता लग जाएगा तुम में उसमें कितना पानी है और कितना व्यवस्था है। सुनो, ये कहते थे 2013 में, अरे हमारी सरकार आई तो ना किसी को कोई टैंक की जरूरत नहीं, घर घर नल पहुंचेगा। मोदी जी ने कोई हल्ला भी नहीं मारा था ना, को मैंने खाली उनके मैनिफेस्टो में था हर घर जल हर घर नल पहुंचा दिया। इन्होंने अपनी औकात बता दी कि हम जातियों से बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे एक एक जाति वर्ग खत्म हो जाए हिंदुस्तान से। आप बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जातिवाद ने इस बार चुनाव को थोड़ा सा, बीजेपी को जो डेंट पहुंचा है, जो चोट पहुंची है मोदी सरकार को, ये जातिवाद ने पहुंचा है। तो आप क्या सोच रहे हो? ये विपक्ष 233 सीटें ले आए इसलिए खुश हो रहा है, कांग्रेस 99 सीटें ले आई इसलिए खुश हो रही है। इनका जो एजेंडा था ना जाति में बांटने का, वो सक्षम हो गया इसलिए ये खुश है। मोदी जी एक विश्व गुरु बन के, एक सबसे नंबर 1 लीडर बन करके जाति वर्ग को एक नहीं कर पाए आज, इसलिए वो टूटे हुए नजर आ रहे थे। सरकार तो उनकी बन रही है, 303 सीटों पे फिर पहुंच गए। वो टूटे क्यों? क्योंकि जिन हिंदुओं को 10 साल से मैं पिरो रहा था, बता रहा था जागो जागो जागो, आखिरकार आकर के वो मुर्दा लाश ही बन करके निकले। जो ये कह रहे हैं कि जो अभी सीटें कम हुई हैं विपक्ष का, उनका आरोप ये है कि कुछ सीटों पर खेला हो गया है, इसलिए जो हमारी सीटें कमाई। नहीं तो हर बार का रोना रहता है। वो तो हर बार का रोना रहता है। जीत जाते तो वो बोलते हैं कि हम लोग जीते हैं, और अगर हार गए तो बोलेंगे कि ईवीएम हैक हुआ है, ये हुआ है। वो तो बहाना है। तो क्या लग रहा है, ये जो सीटों का कह रहे हैं कि कुछ सीटें जो है हम जानबूझ के हराया गया है, आपको लग रहा है ऐसा हुआ? सर, ऐसा कुछ नहीं है। अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी के जब मुंह पर अंगूर नहीं लगा तो उसने कह दिया खट्टे हैं। आज कांग्रेस 100 साल पुरानी, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी, और इतनी इनकम्बेंसी के बाद सरकार में फिर भी 100 सीटें नहीं ला पाई, तो वो कुछ तो बोलेगी ना। पीओके इस बार जो है भारत में आ ही जाएगा क्या? 2029 की तैयारी कीजिए। पहले पीओके, श्रीलंका का कच्चा टीबू, और 29 के बाद अक्साई चीन लग रहा है आपको? अच्छा, पीओके जो विपक्ष देता ही रहा है, धर्म बांट करता रहा। अक्साई चीन दे दिया, कच्छद्वीप दे दिया, पीओके दे दिया, ठीक है, पाकिस्तान को 3 नदियों का पानी दे दिया, 52,000 सैनिक बंधक बनाने के बाद समझौता नहीं करा। वो विपक्ष देने वाले से क्या उम्मीद रखेंगे? वो इनका सपोर्ट करेगा? उसके तो सीने पे सांप लौट रहा होगा कि मोदी प्रधानमंत्री ले आएंगे पीओके, लग रहा है। अरे भाई, पीओके के लोग खुद आना चाहते हैं, इसी लाल किले से बोला था, और वहाँ पे हिंगला माता का मंदिर जो खंडहर पड़ा था लोग बनाने लग गए। लोग तैयारी लगे हुए हैं पीओके के खुद, और पाकिस्तान अब खुद कह रही है वहाँ की पब्लिक कि भैया पीओके उन्हीं का, उनको दे दो। क्या लग रहा है, ये बुलडोजर का एक असर पड़ेगा कि भाई चुनाव में योगी बाबा का नुकसान होगा? ना, ऐसा नहीं है। जनता
वो जो इस भ्रम में थी उस भ्रम से बाहर निकलेगी। और योगी जी की कार्रवाई आपराधिक तत्वों के खिलाफ है, मुसलमानों के या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। जनता इस बात को समझे। राहुल प्रियंका की जोड़ी धीरे धीरे मजबूत हो रही है, तो अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो समय एक तरीके से खत्म हो गया था वापस से उदय हो रहा है। वापस से देखो इनको इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। आप 415 में थे भाई, 415 से आप 42 में आ गए, 99 में आ गए, तो इतना भी खुश होने की आपको जरूरत नहीं है। कम से कम मोदी जी के रहते 2029 तक तो राहुल जी का युग नहीं है, और आगे भी संघ के पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। संसद में जब सांसदों का शपथ ग्रहण हो रहा था तो ओवैसी जी जो है उन्होंने शपथ लिया, लेकिन संसद में फिलिस्तीन की जय बात आया और जो है सत्ता पक्ष उसका विरोध कर रहा है। किस नज़र से देखते हैं इसको? वे देखो ओवैसी जी की रही, ओवैसी जी की बात। ओवैसी क्या कर रहे हैं? मुस्लिम को टारगेट, मुस्लिम आ जाए प्रधानमंत्री बन जाए, वो सपने देख रहे हैं। और बिल्ली ख्वाब में क्या आते हैं, छींचड़ी आते हैं, वो सब नहीं, सब जीतने के जाए वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता, ओवैसी जी वो भी सोचते हैं अब मुस्लिम को वोट बैंक बनाना है, सिर्फ मुस्लिम को वोट बैंक बना कर इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं किया ओवैसी ने। उनके आका तो वहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में, उनसे ऑर्डर मिलते हैं, जो वो बोलेंगे वही कहेंगे वो। मोदी मैजिक खत्म हो गया इस बार उत्तर प्रदेश और पूरे भारत से भी खत्म हो गया। यही कह के कि नफरत कह के ना नफरत फैला रहे हैं। मोदी ने यूपी में बहुत काम किया, योगी ने, लेकिन जातवादी भैया जैसे बता रहे हैं, जातवादी पे लोग बढ़ गए हैं। हमारी जात की ये है, ये काम करेंगे, राहुल गांधी 8,500 देंगे, हमारा ये हो जाएगा। कितने लोग पा गए? एक भी पाए? लाइन लगाए खड़े हैं और वो मार रहे हैं और भगा रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा। 1990 से जिनकी फुल बहुमत सरकार नहीं आई है वो मोदी जी को ज्ञान दे रहे हैं, वो मोदी जी को ज्ञान देने चले हैं। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।